गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स क्या है, कहते सम टाइम जब आप अकाउंट्स की बुक्स जो है क्लोज कर देते हैं, मीन्स एक पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स क्लोज कर देती है, दैट इज़ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेती है। सम एरर्स और ओमिशंस इन द अकाउंट्स ऑफ देयर अर्लियर ईयर्स आर फाउंड। तो उन्हें कुछ ना कुछ एरर्स और ओमिशंस जो हैं वो मिल जाती हैं कि कुछ ना कुछ गलतियां हो चुकी होती हैं या कुछ जो है आइटम्स रिकॉर्ड नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही रह गया, पार्टनर्स को दिया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव ही नहीं किया, अलाउ किया था या चार्ज किया था, जो भी वो हायर रेट से चार्ज कर दिया या लोअर रेट से चार्ज कर दिया, मीन्स कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई। सो प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए वो रॉन्ग रेशो के अंदर हो गए, वो चीज़ हो जाती है। सो इन एरर्स को या ओमिशंस को हमने रेक्टिफाई करना होता है, कैसे? बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द अफेक्टेड पार्टनर्स। एडजस्ट करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट, कैसे एडजस्ट करेंगे? बाय पासिंग एंड सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या तो हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करके सही करेंगे या फिर हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड कौन सा है? व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, एंड सेकंड व्हेन एडजस्टमेंट एंट्रीज, जब डिफरेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है हमें पास आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम करते हैं व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, मीन्स अगर कोई ओमिशन हुई है उनको हमने सही करना है या कोई एरर हुई है उसको हमने सही करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो है उस गलती को हम रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम पास आउट करेंगे। सो इन दिस केस अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड फॉर द नेट अमाउंट ऑफ ऑल द पास्ट एडजस्टमेंट्स। लाइक देखो, 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, उनके रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। सारा का सारा तीनों पार्टनर्स के अंदर इक्वल रेशो में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ली, क्या पता चला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि ए को देना था 12,000, बी को देना था 9600, सी को देना था 10,500, दिया ही नहीं, अलाउ ही नहीं किया गया। एंड ऑल्सो इंटरेस्ट वॉज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की ड्राइंग्स भी थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज किया गया। इंटरेस्ट कितना था? 1200 और 900। अब आप देखते हो कि ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव किया फर्म ने, तो इस केस के अंदर मीन्स जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है वो सही नहीं बना हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड नहीं किया प्रॉफिट्स के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया प्रॉफिट्स में, सीधा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मीन्स क्वेश्चन सही नहीं है, मतलब क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हुई, एरर्स हुई। अब इसको हमने क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो हम स्टेप फॉलो करते हैं, बेटे देखो स्टेप क्या होता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है? एक एनालिटिकल टेबल बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम पार्टनर्स के, और एक कॉलम किसका होगा? फर्म का होगा। लाइक 1 कॉलम पर्टिकुलर्स, एक कॉलम ए का, फिर बी का, फिर सी का, और एक कॉलम फर्म का। कॉलम्स को आगे डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स के अंदर, 1 इज डेबिट एंड 1 इज क्रेडिट। देखो, एक डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फर्म के लिए भी सेम। ठीक है, सो एन आउटली ऑफ द एनालिटिकल टेबल इज एज फॉलोस। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की इनकम होती है। ठीक है, तो पार्टनर्स की ये इनकम है तो कौन सी साइड में आएगी? क्रेडिट साइड में। ए की भी क्रेडिट, बी का भी क्रेडिट, सी का भी क्रेडिट। पर फर्म ने पे करना है, फर्म का एक्सपेंस है, तो फर्म की कौन सी साइड में जाएगा? ये डेबिट साइड के अंदर जाएगा। सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर्स ने पे करना है सो पार्टनर्स का एक्सपेंस है, डेबिट डेबिट डेबिट। ठीक है ना, पर फर्म की इनकम है, फर्म के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमने जो आइटम्स डालते जाना है और उस तरह से हम रेक्टिफाई करते हैं। उसके बाद वही इन्होंने बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के तो क्रेडिट साइड में जाएगा, फर्म की डेबिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा पर फर्म की क्रेडिट साइड में जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक एक्सपेंस वगैरह जो भी आपके ओमिट हो गए थे या एरर्स थे उनको हम सही नहीं कर देते। उसके बाद हम बैलेंस जो है कॉलम का कैलकुलेट करेंगे।
फिर डिवाइड करेंगे प्रॉफिट और लॉस जो भी आया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, और फाइंड द बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर सेपरेटली इन केस वन पार्टनर हैज़ डेबिट बैलेंस एंड द अदर पार्टनर मस्ट हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ द सेम अमाउंट। अब आपने ये देखना है कि अगर पार्टनर का किसी का डेबिट बैलेंस आता तो दूसरे पार्टनर का उसी अमाउंट का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और उसके रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी होगी। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 36, P and Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। P और Q दो पार्टनर हैं बेटे, प्रॉफिट और लॉसेस वो इक्वल रेशो के अंदर शेयर कर रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर ₹1 लाख एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल्स कितनी है, 1 लाख है और 50,000 है। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करवाती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना देना है, 10% पर एनम देना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 the profits of the firm were distributed without providing interest on capital, means interest on capital तो दिया ही नहीं, और जो भी प्रॉफिट थे वो पार्टनर्स के अंदर इक्वल डिवाइड कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स को प्रॉफिट गलत चले गए, क्योंकि अभी उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस ही नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, वो पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक है, तो देखो बेटे हमने कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। देखो मैं अब आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। हम वही एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला कॉलम किसका होगा, पर्टिकुलर्स का, जो अभी मैंने पीछे आपको बताया था। फिर जितने पार्टनर दो थे, पी और क्यू, और एक कॉलम किसका बनेगा, फर्म का। बेटे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैपिटल्स क्या हैं, क्वेश्चन में कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस के अंदर आपको पता है दो अकाउंट बनते होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा करंट, और जिसके अंदर सारी की सारी आइटम किसके अंदर जाती है, करंट अकाउंट के अंदर जाती हैं। तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीस करंट, क्यूज करंट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी आइटम किसके अंदर जाती है, करंट अकाउंट के अंदर जाती हैं। तो वन इज डेबिट, अदर वन इज क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही रह गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। पी की कैपिटल 1 लाख थी, 1 लाख का 10% कितना आया, 10,000, पार्टनर की इनकम है। क्यू की कितनी थी, 50,000, 50,000 का 10% कितना आया, 5,000। क्योंकि पार्टनर्स की इनकम है सो उनकी क्रेडिट साइड में आ गया, पर फर्म का एक्सपेंस है तो फर्म की कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड के अंदर। टोटल कितना, 15,000 रुपये। अब आपने क्या करना है, उसके बाद देखो बेटे पार्टनर्स को जब प्रॉफिट दिया गया तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया था, मींस पार्टनर्स के पास प्रॉफिट ज़्यादा चला गया। कितना ज़्यादा चला गया, 15,000 रुपया। अब वही प्रॉफिट जो है हम पार्टनर से वापस ले लेंगे, मींस जब पार्टनर को दिया था तब क्रेडिट किया था, अब जब वापस लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ये लॉस हो गया ना 15,000 का, शेयर ऑफ लॉस। इक्वल प्रॉफिट दिए थे तो लॉस भी क्या आएगा, इक्वल। 7,500, 7,500 और ये 15,000। क्योंकि बेटे ध्यान से समझो, 15,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो कि प्रॉफिट में से माइनस करना था, पर प्रॉफिट जो है पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट मीन्स प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के पास कितने रुपए से ज़्यादा चला गया, 15,000 रुपये से ज़्यादा चला गया। अब वही 15,000 रुपये का लॉस हो गया ना, जो कि कौन लेके आएंगे, पार्टनर वापस लेके आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो ज़्यादा चला गया अब वापस भी तो लेना है उनसे। तो ये लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स ही बियर करेंगे। ठीक है, तो 7,500 दोनों को इक्वल इक्वल, क्योंकि प्रॉफिट जो दिया था वो इक्वल दिया था तो लॉस भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब टोटल कर लो, इसका कितना आ गया, 7,500, 10,000, 7,500, 5,000
15,000 15,000। बैलेंस जो है हमने क्या कर देना है, एडजस्ट। मीन्स नेट इफेक्ट क्या आया, 2500 रुपये। कौन सी साइड ज़्यादा है 2500 से, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इसकी 2500 से डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका नीली आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था अगर एक अमाउंट क्रेडिट हो रही है तो सेम अमाउंट डेबिट भी होगी। ठीक है, तो 2500 ये डेबिट है, ये 2500 क्रेडिट है। डेबिट कौन हो रहा है, क्यूज करंट। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का टॉपिक कर रहे थे हम, तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास आउट होगी, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास आउट होगी, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट आया था, टू पीस करंट अकाउंट। कितना, 2500 2500। ठीक है, बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर ऑफ बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर दी। पैटर्न आपको बताइए बेटा, जर्नल पास करने का, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, वही पैटर्न फॉलो करके आपने एंट्री पास आउट कर देनी है। ये था आपका, जब आपको बोला हो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, तब आपने क्वेश्चन इस तरह से करना है। और जब आपको आएगा एडजस्टमेंट एंट्रीज पास आउट करो, वो आपका सेकंड मेथड है बेटे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बेटा इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।